दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 चांद के डार्क साइड ऑफ मून कहे जाने वाले दुनिया के सबसे रहस्यमयी जगह में से एक है और भारत के चंद्रयान-3 ने यहां पर उतरने के साथ ही अपनी विजय पताका पूरी दुनिया में लहराई। इतना ही नहीं, ऐसा करने वाला पहला एकमात्र देश भारत बन चुका है जो चांद के साउथ पोल पर उतरने का इतिहास रच चुका है और ऐसे में भारत के इसरो का नाम सुनहरे अक्षरों में इतिहास में लिखा जा चुका है। लेकिन इसके साथ ही दुनिया भर के देशों के बीच अब होड़ मच चुकी है चांद पर जल्द से जल्द उतरने की और इसी का परिणाम पूरी दुनिया के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से लेकर के जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा तक चांद की सतह पर उतरने की तैयारी में लगे हुए हैं। भले ही भारत ने चांद पर इतनी मुश्किलों के साथ और अपनी एक मिशन को गंवाने के बाद चांद की सतह पर सफलता हासिल की हो, लेकिन पूरी दुनिया ऐसा करने के प्रयास में अब आगे बढ़ रही है। हालांकि भारत का चंद्रयान-3 का लैंडर चांद की सतह पर एक के बाद एक लगभग 15 खनिजों की खोज की अब तक जानकारी पूरी दुनिया के सामने रख चुका है, जिसमें पानी से लेकर के ऑक्सीजन, हीलियम और यहां तक कि आयरन और गोल्ड तक की मौजूदगी का पता चांद के फार साइड ऑफ मून यानी कि डार्क साइड कहे जाने वाले हिस्से में लगाया जा चुका है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया अब चांद पर उतरने की होड़ में लग चुकी है, क्योंकि जितनी बहुमूल्य खनिजें चांद की सतह पर पाई गई हैं, अगर उन्हें धरती पर लाना संभव हो जाता है तो जो देश इसे लाने में ऐसा कर पाता है, सक्षम हो पाता है, वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अगले आने वाले एक दशक में बन सकता है। और इसी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए दुनिया के वो देश जो चांद की सतह पर जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं और जो नहीं भी रखते हैं, वो सभी चांद पर उतरने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में परिणाम आपके सामने ही है। चाहे रशियन अंतरिक्ष एजेंसी के मिशन को देख लीजिए, रूस का वह मिशन लूना 25 किस तरह से चांद की सतह पर क्रैश हुआ, वह पूरी दुनिया के सामने है। और वहीं उसके ठीक बाद जापान ने भी अपना एक मिशन जल्द से जल्द चांद की सतह पर लॉन्च करने का अपनी तैयारी बना ली। बता दें कि चांद की सतह पर उतरने वाला भारत अब तक चौथा देश है, लेकिन साउथ पोल पर उतरने वाला भारत एकमात्र और इकलौता देश है। ऐसे में अब पांचवें देश का खिताब जापान हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसके लिए जापान ने अपने मून रिसर्च मिशन मून स्नाइपर को लॉन्च किया था। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 7 सितंबर को इसे लॉन्च किया गया था और इसे 7 सितंबर को लॉन्च करने के साथ ही जापान ने मून स्नाइपर को लॉन्च करके कहा था कि वह भी चांद के साउथ पोल पर उतरने की तैयारी बना रहा है। ऐसे में बात तो स्पष्ट थी कि चांद भी मौजूद खनिज को लेकर के जापान भी हासिल करने की होड़ में शामिल हो चुका है। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ चुकी है जापान के मिशन मून स्नाइपर को लेकर के, उसके सामने आने के साथ ही दुनिया भर में एक बार फिर से बड़ा और अहम सवाल सामने आ चुका है कि आखिर चांद का डार्क साइड इतना रहस्यमयी और इतना खतरनाक क्यों है। क्योंकि चांद के इस मिशन पे यानी कि जापान का जो यह चांद का मिशन था, जिसे जापान ने सबसे अहम तौर पर देखा था मून स्नाइपर को, उसको इस वक्त कनेक्शन के टूटने की खबर सामने आ चुकी है। इस खबर के आने के साथ ही जापान सहित पूरी दुनिया में यह सवाल खड़ा हो चुका है कि आखिर चांद के इस साइड में क्या है। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर, क्या इस वक्त अपडेट सामने आ रही है, आखिर कैसे जापान के इस मिशन यानी कि मून मिशन मून स्नाइपर से संपर्क टूटा, और इसको लेकर के जापानी अंतरिक्ष एजेंसी ने सुनने के बाद आपके पैरों तले से भी जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इसको लेकर के बहुत बड़ा दावा एक बार फिर से सामने आ रहा है। बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि इससे जुड़ी अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, चांद के फार साइड ऑफ मून कहा जाने वाला रहस्यमयी हिस्से पे जब से भारत का चंद्रयान-3 23 अगस्त से वहां की सतह पर लैंड किया है शाम 6:04 पर, उसके बाद से लगभग 10 दिनों तक अपने निर्धारित समय से हालांकि कम, लेकिन हमारे रोवर ने चांद की सतह से कई रहस्यों से पर्दा उठाया। चाहे वहां पर खनिजों की मौजूदगी को लेकर के हों या फिर वहां पर पर्यावरणीय
विविधता को लेकर के हो, इतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है चांद पर, जिसे देखने के बाद इसरो और पूरी दुनिया दंग रह चुकी है कि चांद पर कभी टेम्परेचर 50 डिग्री और कभी -243 डिग्री तक चला जाता है, यानी कि 300 डिग्री का डिफरेंस जो देखने को मिलता है, यह पूरी दुनिया के लिए हैरान कर देने वाला है। इतना ही नहीं, चांद की सतह पर पाई जाने वाली खनिजें बहुत बहुमूल्य हैं और इन्हें चांद से धरती पर लाने की तैयारी में हर एक देश अपनी मिशन की तैयारी शुरू कर चुका है। ऐसे में जापान भी कैसे पीछे रह सकता है, क्योंकि जापान भी टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं अपना एक अच्छा खासा स्थान ज़रूर रखता है। हालांकि भारत से नीचे है, लेकिन इसके बावजूद जापान की टेक्नोलॉजी स्पेस के मामले में ठीक ठाक है। और ऐसे में जापान चांद की सतह पर उतरने की जो तैयारी बनाया, उसके साथ ही यह खबर भी सामने आ गई। जिस तरह से भारत ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक अपना कदम जमाया, उसके साथ ही पूरी दुनिया में यह माना जाने लगा है कि चांद पर उतरना आसान नहीं होगा, लेकिन जो परिणाम आए हैं वो बिल्कुल इसके उलट हैं। जी हाँ दोस्तों, जापान का यह मिशन एक बार फिर से यह साबित करता है कि जिस तरह से रूस का लूना 25 मिशन चांद की सतह पर उतरने से पहले ही फेल हुआ है, कहीं ना कहीं वही चीज़ एक बार फिर से सामने आने वाली है। और इस चीज़ के सामने आने को लेकर के पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है कि आखिर इन सब चीज़ के पीछे वजह क्या हो सकती है। क्या इसके पीछे की वजह कुछ और है, या फिर यहाँ पर मौजूद रहस्यमयी चीज़ें ही चांद पर किसी को उतरने नहीं दे रही हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो आखिर भारत का मिशन चांद की सतह पर कैसे सफलतापूर्वक उतर गया। हालांकि इसरो ने इसको लेकर के बहुत अच्छी खासी एक स्टडी की थी, और इसके पहले चंद्रयान 2 जिस तरह से असफल हुआ था, या यूं कहें कि चंद्रयान 2 की असफल लैंडिंग हो पाई थी, उसी के तजुर्बे के साथ ही इसरो ने चांद की सतह पर उतरने के लिए अपने चंद्रयान 3 की प्लानिंग की और सफलतापूर्वक उतरने वाला देश बना। हालांकि उसके ठीक बाद रूस का मिशन फेल हुआ, और इसके बाद अब जापान के मिशन को लेकर के इस वक्त खबर सामने आ रही है कि जापान का मिशन मून स्नाइपर जो धरती के ऑर्बिट से निकल करके चांद के बेहद करीब पहुंच चुका था, उस पर एक बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। इस मिशन से जापान का संपर्क टूट चुका है। बीते 12 घंटों से जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने यह बात की जानकारी दी है कि मून स्नाइपर से अचानक से संपर्क टूट गया, और इसके बाद हमारे संपर्क लाख जुटाने के बावजूद इसे नहीं संपर्क हो पा रहा है, यानी कि इनसे जो सिग्नल्स मिलने थे मून स्नाइपर से वो नहीं मिल पा रहे हैं। और इस चीज़ को लेकर के जापान भी खासा हरकत में आ चुका है। तो जापानी अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत सहित कई देशों से मदद की अपील भी की है, ताकि जापान के इस मिशन मून स्नाइपर को चांद के अगर ऑर्बिट में वो कहीं ऑर्बिट कर रहा है तो उसे देखा जा सके, या फिर चांद की तरफ अगर बढ़ रहा है तो उस पर चांद पे मौजूद इस वक्त ऑर्बिटर की मदद से उसे स्कैन करके उसकी एक्चुअल लोकेशन को पता लगाया सके। क्योंकि जापान से संपर्क टूटने के बाद जापान को मिलने वाले सिग्नल मून स्नाइपर के अब लॉस्ट हो चुके हैं, और इनके लॉस्ट होने के साथ ही जापान ने कहा है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि लेकिन अभी तक संपर्क की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, और ना ही इसकी तरफ से कोई सिग्नल रिसीव हुआ है। तो दोस्तों, आप इस चीज़ को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आखिर क्या ऐसी वजह हो सकती है जिसकी वजह से जापान के मिशन से भी अचानक से संपर्क टूटा? अगर आपको याद हो तो बता दें कि रूस के लूना 25 मिशन के साथ ही अंतिम पलों में कुछ ऐसा ही सामने आया था, जब लूना 25 से अचानक देर रात संपर्क टूट गया था, और रूस के लाख कोशिश के बावजूद उससे संपर्क नहीं हो पाया था। हालांकि बाद में रूस ने इस बात की जानकारी दी थी कि उनका मिशन चांद की सतह पर क्रैश हो चुका है, और इसके बाद ही पूरी दुनिया के सामने वह खबर सामने आई जिसका पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी, और भारत की वो चांद की सतह पर सफल लैंडिंग थी। हालांकि भारत तो लैंड कर गया, लेकिन रूस लैंड नहीं कर सका, और अब जापान को लेकर के ऐसी खबर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के मन में एक बड़ा संशय पैदा करने वाली है कि क्या जापान का डार्क साइड इतना ज़्यादा रहस्यमयी है, या फिर यहाँ पर किसी और चीज़ की वजह से ये सारे क्रैश लैंडिंग की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि इस वीडियो अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।